सिविल इंजीनियर्स के लिए डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज आया है राइट्स लिमिटेड की तरफ से। इसमें बहुत सारा फील्ड के लिए आपको लिया जाएगा, एज एन हाईवे इंजीनियर, एज एन ब्रिज इंजीनियर, सर्वेयर, एस्टिमेशन एंड कैड एक्सपर्ट। तो इसी हर एक पोस्ट के लिए आपको आपका एक्सपीरियंस का बेसिस पे आपको लिया जाएगा। कोई भी एग्जाम नहीं होगा एंड एप्लीकेशन फीस भी आपको नहीं लगेगा। इसमें वॉक इन इंटरव्यू का थ्रू लिया जाएगा एंड वॉक इन इंटरव्यू का भी दो मोड रखा गया है, ऑनलाइन में भी एंड ऑफलाइन में भी। तो हम लोग डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। देखिए, राइट्स लिमिटेड की तरफ से आया है। हम लोग जानते हैं राइट्स लिमिटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का अंडर में आता है, मिनी रत्न कैटेगरी में आता है। तो इसमें बहुत सारा पोजीशन के लिए आपको लिया जाएगा फॉर पोस्टिंग एट वेरियस प्रोजेक्ट साइट इन महाराष्ट्र। ओके, इन अर्जेंट नीड बेसिस ऑफ डायनेमिक एंड हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल। सबसे पहले देखिए असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर, देन सर्वे इंजीनियर, देन असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियर, देन क्वांटिटी सर्वेयर, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल के लिए है, देन कैड एक्सपर्ट। ओके, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को छोड़ के ये सब जो पोस्ट है, असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर, सर्वे इंजीनियर, असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर एंड कैड एक्सपर्ट, ये सब सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट है। तो हम लोग देखते हैं ये सब इंजीनियरिंग के लिए आपको कौन सा फील्ड में कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लास्ट डेट कब है, कैसे अप्लाई करना है। ओके, एंड कौन सा फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर अपियरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी दो मोड रखा गया है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हम लोग पूरा डिटेल्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए, 40 ईयर्स। एंड कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज एज ऑन द लास्ट डेट एप्लीकेशन 17/1/2025। ओके, तो आपका एज एंड एक्सपीरियंस जो भी कैलकुलेट किया जाएगा, कट ऑफ डेट इज 17/1/2025। इस डेट का बेसिस पे आपको एज एंड एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा। देन मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, सबसे पहले असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर। हाईवे इंजीनियर के लिए क्या है ना, मिनिमम बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा। तो इसमें बैचलर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री होल्डर्स के लिए मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन कंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, क्वालिटी कंट्रोल एंड टेक्निकल ऑडिट ऑफ हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। तो किसी भी हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में आपका पास बीटेक का डिग्री है तो मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस का जरूरत होगा एंड मैक्सिमम एज इज 40 इयर्स। एंड फॉर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस का जरूरत होगा, एक्सपीरियंस इन सेम फील्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरविजन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल और टेक्निकल ऑडिट ऑफ हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। ओके, तो आपका पास एज एन डिग्री होल्डर के लिए 5 इयर्स एक्सपीरियंस एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 10 इयर्स एक्सपीरियंस किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट में आपको काम करना चाहिए। तो आप असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी आया है दैट सर्वे इंजीनियर। सर्वे इंजीनियर के लिए क्या है, बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट एंड और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें भी आप डिग्री होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस एंड मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन सर्विंग इन हाईवे प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड फॉर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन सर्विंग आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 इयर्स इन हाईवे प्रोजेक्ट्स। ओके, तो आप लोग सर्वे इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा एंड बीटेक डिग्री होल्डर्स के लिए 3 इयर्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 5 इयर्स का एक्सपीरियंस का जरूरत होगा। देन असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियर। ब्रिज इंजीनियर के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। ब्रिज इंजीनियर के लिए आप डिप्लोमा वाला अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए एंड मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, क्वालिटी कंट्रोल, टेक्निकल ऑडिट और स्ट्रक्चर्स इन हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। जब कोई हाईवे प्रोजेक्ट होता है तो उसका दो पार्ट होता है, एक हो गया रोड पार्ट और एक हो गया स्ट्रक्चर पार्ट। तो आपको स्ट्रक्चर पार्ट में काम करना चाहिए और किसी भी ब्रिज में काम करना चाहिए। मिनिमम 5 इयर्स। तो आप लोग असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन क्वांटिटी सर्वेयर। क्वांटिटी सर्वेयर के लिए भी बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए एंड मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, क्वालिटी कंट्रोल, टेक्निकल ऑडिट और मटेरियल टेस्टिंग और सिमिलर वर्क इन हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये आपको इलेक्ट्रिकल में डिग्री होना चाहिए एंड 6 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। देन कैड एक्सपर्ट, ग्रेजुएट इन सिविल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर रिलेटेड डिजाइन मेथड्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। ओके, तो इसमें बहुत सारा पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है, सिमिलर फील्ड के बेसिस पे आप लोग जरूर इस पे अप्लाई कीजिए। अभी देखते हैं नोट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके लिए आपको डिग्री recognized by the AICT होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस shall be calculated as on 17/1/2025, जो ऊपर में भी मेंशन किया गया है। देन रिलैक्सेशन एंड कंसेशन ये आपको मिलेगा
देन सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपको ओनली इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 65% मार्क्स रखा गया है फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी के लिए एंड 35% मार्क्स दिया गया फॉर पर्सनालिटी कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी के लिए। ओके, तो इसी का आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाएगा, लेकिन हर एक साल इसको एक्सटेंड होता रहेगा। देन देखिए रेम्यूनरेशन फॉर असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर के लिए आपको एक्सपीरियंस का बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगा। टोटल जो सीटीसी 5,57,000, सर्वेयर इंजीनियर के लिए 5,25,000। ये सब आपको एक्सपीरियंस का बेसिस पे आपको सैलरी एंड एक्सपीरियंस एंड डिग्री का बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगा। कोई भी फीस नहीं लगेगा। देखिए एप्लीकेशन फीस नील है, कोई भी आपको एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। देन हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना होगा। देन देखिए बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोजीशन। तो अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना चाहिए। ओके, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द अबव लेट डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट अवेलेबल इन द कैरियर ऑफ राइट्स वेबसाइट। तो आपको राइट्स का वेबसाइट में जाके जो लिंक दिया गया है उसको कैरियर ऑप्शन में जाके आपको ऑनलाइन में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। करके ये सब डॉक्यूमेंट के साथ आपको अपलोड करना होगा। देन आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन आपको इंटरव्यू अटेंड करना होगा। इंटरव्यू अटेंड करने का दो मोड है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हम लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों को देखेंगे। देन देखिए वेन्यू एंड टाइम, सिलेक्शन राउंड, सबसे पहले आपको इंटरव्यू होगा, ओनली इंटरव्यू का बेसिस पे सिलेक्शन होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो इसमें देखिए वेन्यू एंड टाइम, आपको सिलेक्शन राउंड ओनली इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन में दो वेन्यू दिया गया है, गुरुग्राम एंड नेवी मुंबई। ओके, इसमें दोनों जगह में जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक आपको दिया जाएगा आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग। ओके, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको होगा। देन वॉक इन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड 13/1/2025 से 17/1/2025 ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एंड कैंडिडेट्स कैन अपीयर एट एनी ऑफ द इंटरव्यू वेन्यूज ऑन द अफॉरमेंशन्ड डेट्स। ओके, तो 13/1/2025 से 17/1/2025 ये दोनों वेन्यू में किसी भी एक वेन्यू जाके जो आपका इजी होगा आप इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन में भी इंटरव्यू को अटेंड करने का ऑप्शन दिया गया है। ओके, कम्युनिकेशन विथ राइट्स, एनी प्रॉब्लम होगा टेक्निकल क्वेरीज के लिए आप इसी मेल में पूछ सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लीजिए। कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 25/12/2024। ओके, मींस आज से स्टार्ट होगा। एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 17/1/2025। ओके, 17/1/2025 इज द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एंड आपका जो इंटरव्यू डेट है दैट इज 13/1/2025 से 17/1/2025। ओके, ये एनेक्सर ए है, एनेक्सर ए आपको सबमिट करना होगा ये सब डॉक्यूमेंट के साथ। सो थैंक यू दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस का हिसाब से पूरा मैच हो रहा है तो इसको जरूर अप्लाई कीजिए। आपको एक्सपीरियंस का हिसाब से आपको सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा। एंड सो थैंक यू दोस्तों, फिर से हम लोग एक नया जॉब अपडेट के साथ मिलेंगे।